दिल्ली के जंतर मंतर से हमारी ये खास कवरेज जारी है। महिला सुरक्षा के नाम पर यहां तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, लेकिन धीरे धीरे इस मंच पर जो बोला जा रहा है, अगर आप उसको सुनने जाइएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि सियासत हावी होने लगी है। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें यहां मुजफ्फरपुर की घटना के अलावा दूसरी चीजों पर भी टारगेट किया जा रहा है। तेजस्वी यादव का खुलकर गुणगान हो रहा है कि उन्होंने कैसे नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज उठाई, कैसे उन्होंने रोहित वेमुला के मामले में वहां पर विधानसभा के बाहर मार्च किया था और कैसे वो जो है तमाम लोगों को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो महिला की सुरक्षा को लेकर क्या किया जाए कि तस्वीर बदले, इसके बारे में अभी तक मैंने किसी नेता के मुंह से कोई बयान नहीं सुना है। महिलाएं यहां पर बहुत बड़ी संख्या में तो नहीं है, थोड़ी बहुत संख्या में आई हैं। पूर्णिमा हमारी सहयोगी ऐसी ही कुछ महिलाओं के साथ हैं। पूर्णिमा, ये महिलाएं क्या सोच रही हैं? नेता सियासत की बात तो कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर महिलाओं के लिए क्या कैसे बदलेगी, इसको लेकर मैंने तो अभी तक कुछ नहीं सुना। बिल्कुल उसी का इंतजार सब लोग सुशांत यहाँ पर कर रहे हैं कि आखिर नेता वहां से कहे। देखिए अभी अभी तालियां बजी और मंच से मैं लगातार सुन रही हूँ आरजेडी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये तालियां बजाने का मौका नहीं है, ये शर्म करने का मौका है। लेकिन फिर भी नेता की हर एक स्पीच के बाद तालियां जरूर बज रही हैं। लेकिन जो मुद्दा आपने उठाया कि आखिर मंच से महिलाओं की सुरक्षा की बात छोड़ के बाकी सारी बातें हो रही है, कुछ महिलाएं हैं मंच से, हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई ये बताए कि आखिर क्या किया जाए, लेकिन मंच से ऐसी आवाज अब तक आई नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है? देखिए, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है महिलाओं की सुरक्षा का। मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाएं घर से निकले इस मुद्दे के लिए कि जैसे मोदी जी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे बेटी बचेगी तभी तो पढ़ेगी। अगर बेटियों के साथ ऐसे ही अत्याचार होता रहा तो कहाँ से बेटी बचेगी? यहाँ हमारे अनाथ आश्रमों में बेटी को रखा जा रहा है, वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। और इतना जुल्म किया जा रहा है कि बीजेपी या बीजेपी पार्टी से कोई भी हो जाए, लेकिन महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ऐसा एक वातावरण बनाना पड़ेगा। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि सभी पुरुषों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। यह औरत एक भोगने की वस्तु नहीं है कि हम उसको भोग रहे हैं और जहाँ देखो वो एक आपको एक मांस का लोथड़ा नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आप कह रही हैं मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मंच पे आज यहाँ सब इकट्ठा हुए थे महिला सुरक्षा की बात करने के लिए। क्या अभी तक आप सुन पाई हैं मंच से किसी ने महिला सुरक्षा को लेकर? महिला सुरक्षा को लेकर किसी ने अभी तक कोई बात नहीं। तो आखिर क्या वजह है? मतलब क्या आपको लगता है ये मंच एक तरह की राजनीतिक अखाड़े के तौर पे तब्दील हुआ है? आपको ऐसा लग रहा है? अभी यहाँ आकर ऐसा महसूस हो रहा है कि राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात होनी चाहिए। मैम, आपको क्या लगता है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बात होना अलग बात है और महिलाओं की सुरक्षा किए जाने के लिए कारगर कदम उठाना एक अलग बात है। आपको कहीं भी लगता है ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है? आज बिहार के नेता यहाँ पर है, मंच सजा हुआ है, दिल्ली की आप बात कर लीजिए, आपको क्या लगता है? ये कहीं पर भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य नहीं किया जा रहा। ये सिर्फ एक राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है। सभी राजनीति लेरा देश विदेश से सब जो लोग आए हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी राजनीतिक के वो रोटियां सेक रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी महिलाओं के लिए नहीं हो रहा। जो लोग महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं उनको भी आगे नहीं आने दिया जाता। हम लोग ये चाहते हैं कि महिलाएं खुद सक्षम है इस काम को रोकने। कैसे तस्वीर बदलेगी? हम आप जब चाहे पर निकल चुके। आरजेडी के कुछ नेता मौजूद हैं, उनसे भी उसी सवाल का जवाब लेते हैं जो मैंने आप तक पहुंचाया था। मुझे ये बताइए, मैं तब से सुन रहा हूं इस मंच पे लोगों को, नीतीश कुमार को बुरा भरा कहा जा रहा है, तेजस्वी यादव बहुत अच्छा कर रही है कहा जा रहा है, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर क्या हो कि तस्वीर बदले, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी? बिहार में एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं बिहार में, तो जिनके राज्य में कोई घटना घटेगी, महिला के साथ घटे, पुरुष के साथ घटे, हत्या हो, बलात्कार हो। मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, दर्शकों के लिए बता दूं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री मंच पर पहुंच गए हैं, तो अब से थोड़ी देर में वो भी बोलेंगे तो मैं आपको वहां लिया चलूंगा। हाँ, अपनी बात कहिए। तो जो भी मुख्यमंत्री रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, उनके राज्य में कोई घटना घटेगी तो उसका बदनामी होगी मुख्यमंत्री को। वो घटना पटना में घटी, बिहार में कहीं घटी, मुजफ्फरपुर में घटी, तो आप लोग दिल्ली आए। दिल्ली आने का कोई मकसद होना चाहिए ना। यहाँ आए हैं तो कोई सोल्यूशन मिलना चाहिए।
यहाँ आके ये 1000 लोग इकट्ठा करके, तमाम दूसरे दल के नेता इकट्ठा करके सिर्फ ये दिखाने के अलावा कि भाई सब लोग एकजुट हैं बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ, और क्या हासिल हो रहा है? ऐसी बात नहीं है। हाँ, फिर ये नागरिक मंच है, किसी दल का कार्यक्रम नहीं है। पर इसमें तो सब दल के लोग हैं। दल के लोग हैं। हाँ। दल के लोग आपने किस समाज सेवी को बुलाया है? किस फिल्म स्टार को बुलाया है? किस स्पोर्ट्स पर्सन को बुलाया है? कई छात्र नेता, इसमें छात्र नेता। कौन छात्र? खाली कन्हैया है और कहेगा नहीं, तीन महिला नेत्री भी हैं, जेएनयू के लड़की सब है। हाँ। वो क्या नाम उसको, सैला है, सब आइए भाषण दिया। वही तमाम लोग जिन पर आरोप लगता है कि वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं और सरकार के खिलाफ है, तो ये मंच आपने सरकार के खिलाफ सजा लिया, लेकिन महिलाओं के लिए जो तस्वीर बदलनी चाहिए वो बदलेगी, वो इस मंच से कहाँ जा रहा है? इसी मंच से बदलेगा। कैसे बदलेगा? बदलेगा कैसे? सुधार होगा, मानसिकता बदलेगा लोगों में। इसी आपको पता है, इसी जंतर मंतर पर, इसी दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ था तो इससे 10 गुना ज्यादा भीड़ थी, 10 गुना क्या 100 गुना ज्यादा भीड़ थी, तब भी इस देश में रेप हो ही रहा है। तो यहाँ जो 1000 लोग इकट्ठा हुए जो नीतीश कुमार को बोल रहे हैं कि गलत है, उनको इस्तीफा हो जाना चाहिए, उससे तस्वीर बिहार में कैसे बदल जाए? आप हम कहाँ चाह रहे हैं? हम तो पूछ रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ही से मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, आप लोग यहाँ सोच के आए हैं? नहीं, हम आपसे पूछ रहा चाहते। पॉलिटिक्स करने के अलावा महिलाओं के लिए क्या सोच के आए हैं? मैं महिलाओं को सुरक्षा चाहता हूँ, महिलाओं को सम्मान चाहता हूँ, महिलाओं को इज्जत चाहता हूँ। और आप जानते ही हैं कि आप जो है रावण भी सीता को लेकर चल गए थे, और ये भी जानते हैं भीष्म पितामह के साथ द्रौपदी के चिर भी हरण हुआ था, महाभारत हो गया, रावण राम युद्ध हुआ। तो अन्याय के खिलाफ भारत हमेशा से अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया है। और आपको मैं आप यूथ है, बताइए बिहार में क्या बदलेगा जो कि तस्वीर बदलेगी, ये बताइए। जैसा कि आपने प्रश्न किया है हाँ। कि दिल्ली में यहाँ जंतर मंतर पे ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं बताना चाहूंगा कि ये जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आरजेडी, हमारे तेजस्वी यादव, हमारे नेता प्रतिपक्ष जो हैं बिहार के, तो ये प्रोटेस्ट का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से बिहार में जो क्राइम हो रहा है, जो शेल्टर हाउस में जो शोषण हो रहा था लड़कियों का, उसके अगेंस्ट में सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। नहीं, अब तो सीबीआई जांच की मांग हो गई ना। जी हाँ, काफी लगभग 1 महीने के बाद सरकार के कान पर जू रेंगा। तो आज यह नौबत इसलिए आया है, आज हम लोगों को जंतर मंतर पे इसलिए जुटना पड़ा क्योंकि जो उन 41 बालिकाओं की कराहने की जो चीख थी, उसको बिहार सरकार ने दबाने का काम करती आ रही थी अब तक। उस चीख को अच्छा, मुझे बताइए ऑफिशियली जो डेटा है, कितनी बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, इसकी कितने की पुष्टि हुई? 34 कुल मिलाकर। आपके हिसाब से 34। अब मंच पे मैं सुन रहा हूँ, कोई नेता 39 बोल रहा है, कोई 36 बोल रहा है, कोई 44 बोल रहा है, कोई 41 बोल रहा है, किसी को यही नहीं पता है। देखिए, हाँ 44 है और 10 गैप है। 54 पुष्टि 34 की हुई, 34 की हुई। तो यहाँ जो नेता है उनको यही नहीं पता कितने 44 की पुष्टि है। अरे तो कोई 39 बोल रहा है, कोई 41 बोल रहा है। हो सकता है कंफ्यूज हो गए होंगे। कंफ्यूज हो गए थोड़ा, ठीक है, नेता आए हैं, कंफ्यूज हैं अभी थोड़ा। लेकिन हम चलते हैं राकेश के पास, हमारे सहयोगी। राकेश, आपके साथ जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी आईएनएलडी के नेता दुष्यंत चौटाला अपनी बात रख रहे हैं और साफ तौर पर राज्य सरकार की भूमिका को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं, आप बताइए यहाँ पर क्यों आए? यहाँ पे बिहार में जो जिस बच्ची के साथ गौरता किया गया है ब्रजेश ठाकुर के द्वारा, और नीतीश सरकार, नीतीश कुमार कुर्सी के चक्कर में खामोश बैठे हैं। और बड़ी ही अफसोस की बात है कि उन्होंने आज अपना मुंह खोला, कह रहे हैं कि हम कल मुंह खोला था उन्होंने। हाँ, आप बताइए क्यों आए? से आप जान रहे हैं कि इतना जघन्य अपराध नीतीश कुमार के नाक के नीचे इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ और नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ दी। तो इसलिए हम लोग 39 बच्चियों की सॉलिडेरिटी में यहाँ जंतर मंतर पर आए हुए हैं और हम चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले। जैसे वो ब्रजेश ठाकुर के जैसे सरकार बचा रही है वहाँ पे, जैसे उनके एनजीओ को फंड मिलता है उनके गिरफ्तारी के बाद भी, ये बिना सरकार के मिले जुले नहीं हो सकता है। यहाँ पर सुशांत जो विभिन्न युवा हैं वो विभिन्न तरीके उनका अपने बात रख रहे हैं, लेकिन साफ तौर पे जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और नहीं तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो। ये प्रमुख जो नेता हैं मंच से वो लगातार अपनी बात रख रहे हैं। सुशांत,
ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया। उधर जो लोग सोच रहे हैं और जो मंच पे चल रहा है वो भी पहुंचाने के लिए हम तक हमारे साथ मंजूबाला पाठक जुड़ रही हैं, बिहार महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष हैं। मंजूबाला जी, यहाँ जो हो रहा है और जो बिहार में हो रहा है, इन दोनों को कैसे जोड़ें कि वहां बिहार में तस्वीर महिलाओं के लिए बदल जाए और कैसे बदलेगी? देखिए, मेरा पहले तो मैं सभी अपने बहन भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा कहना यह है कि जिस तरह से मुजफ्फरपुर में बच्चों के साथ बालगृह में जो ये बलात्कार हुआ, रेप हुआ है 34 बच्चियों को, रोज अभी आपने भी स्पीच में सुना है कि उनको नशे की दवा देके और उनसे रोज उनका मिसयूज हुआ। और इसके लिए जो बीजेपी सरकार है ये जिम्मेदार है, क्योंकि केंद्रीय में भी इनकी सरकार है और बिहार में भी इनकी सरकार है। और ये लोग सीबीआई का जो जांच करवाना चाह रहे हैं, तो सीबीआई भी तो इन्हीं के अंडर आती है केंद्रीय में। तो उसके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए जो राहुल गांधी जी ने कैंडल मार्च किया है, मैं इनकी आभारी हूँ कि पूरी जनता को इकट्ठा किया है। आवाम में आवाज जानी चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए, नहीं तो इस तरह से हम सब बच्चियां पढ़ेंगी कब और जाएंगी कब, जब सेफ ही नहीं है घर से। मैडम, मैं किसी पॉलिटिक्स में बिना पड़े हुए आपसे ये समझना चाहता हूँ। देखिए, कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, तब भी निर्भया कांड हुआ था, आपको याद होगा। बीजेपी की सरकार है, निर्भया फंड भी बन गया लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो पाता, पैसा बचा रह जाता है। बिहार में नीतीश कुमार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो, वहां पर भी जो स्थिति है हम देख ही रहे हैं। तो पार्टी से अलग हटते हुए अगर तस्वीर महिलाओं के लिए बदलनी है तो क्या करना होगा? भाई, हम सब महिलाओं को एकजुट होकर इकट्ठे होकर बाहर आना होगा, अपनी लड़ाई के लिए फाइट करनी पड़ेगी। अपना एक महिलाएं अब पहले चंपारण में बाहर नहीं आती थी, अब जब से हम क्षेत्र में जाते हैं काफी महिलाएं बाहर आना शुरू। मैं तो ये देख रहा हूँ, इसमें करीब मान लीजिए 700-800 लोग होंगे, तो 100 महिलाएं भी नहीं है। महिलाओं को बाहर आना चाहिए, तो यहाँ तो महिलाओं को होना चाहिए था। नहीं, महिलाओं को तो होना चाहिए। अब महिलाएं बेचारे, बिहार कितना दूर है, फिर भी अब लोग बाग जितना आने की नई सुविधा, वो भी देखिए बिहार की तो औरतें काफी आई हैं, मेरे बिहार से तो सभी आई हैं, सब महिलाएं हैं। अब धीरे धीरे लोग देखें एक दूसरे से, सबकी बच्चियां हमारी बच्चियां हैं। मैं तो यही कहूंगी सबको मिलके सुप्रीम कोर्ट पे ये जाना चाहिए केस, और वहीं से न्याय मिलेगा। अदरवाइज तो ये सीबीआई के ऊपर प्रेशर जाएगा, तब जाके इन बच्चियों को। और अभी 15 बालगृह हैं बिहार में, और उसमें लड़कों के साथ भी ऐसा हुआ है। और अभी आपने लेटेस्ट पीछे न्यूज़पेपर पढ़ा होगा कि गया में डॉटर, फादर, मदर जा रहे थे और उनके सामने रेप किया गया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं खुद उपाध्यक्ष हूँ कि महिलाओं को कहती हूँ बाहर आओ, निकल के अपनी आवाज उठाओ, बच्चियों को शिक्षित करो। और आने जाने के लिए देखो, प्रशासन की तो सिक्योरिटी चाहिए ना। अब ये मिनिस्टर की इसीलिए है ना। तो यही तो मैं समझना चाह रहा हूँ मैडम, जिन महिलाओं को आप बाहर निकलकर आने और आवाज उठाने की बात कह रही हैं, वो तो बिहार में कीजिएगा तो वहाँ दबाव बनेगा, यहाँ दिल्ली में बैठ के कैसे दबाव बनेगा? दिल्ली में दबाव क्यों नहीं बनेगा? आप सब जगह, जैसे हमने वहाँ पर हर जगह बूथ कमेटी बना रखी है, मेरी अपनी हर जगह बूथ कमेटी, हर क्षेत्र में मैं हर जगह अपनी लोग रखी हूँ, ट्रस्ट भी चलाती हूँ। बाबूधाम ट्रस्ट है मेरा, एनजीओ है, जिसमें मैं बाल विवाह करवाती हूँ। मैंने अपनी जमीन दान दी। बाल विवाह कराती हूँ मतलब कि सॉरी, वो बच्चियों के जो गरीब घर की बच्ची होती है ना, जो 18 साल के बाद शादी। तो आपके बयान से आप फंस जाती कि बाल विवाह कराती। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जबान फिसल जाती है कभी। महिलाओं को अपनी आवाज खुद बुलंद करनी होगी। नेताओं को सियासी मंच दीजिएगा तो सियासत ज्यादा होगी, तस्वीर कम बदलेगी। अगर आपको तस्वीर बदलनी है तो महिलाओं को भी बाहर आना होगा। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। छोटी छोटी बेटियों के साथ पिछले कई महीनों, कुछ सालों से अंदर गलत काम किया जा रहा था, उनको अमानवीय अत्याचार किया जा रहा था, मरवा देंगे वरना मेरे को लग रहा है यहाँ पे उनके साथ रोज बलात्कार होता था। बड़े दुख की बात यह है कि जो सारे तथ्य सामने आ रहे हैं, ऑडियो है ठीक ना, कि बिहार सरकार के नजर में ये बात कई बार पहले आई। एनजीओज ने
अलग अलग सरकारी संस्थाओं ने बिहार सरकार को बताया कि जो कुछ उन होम्स में चल रहा है वो ठीक नहीं है। उसके बावजूद भी बिहार सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उनको सरकारी फंड मिलते रहे, उन बच्चियों पे अत्याचार चलता रहा। इससे ये साफ जाहिर है कि अत्याचार करने वालों के बहुत ऊपर तक संबंध थे और बहुत बड़े बड़े लोग, कई पार्टियों में बैठे हुए बड़े बड़े लोग इस गलत काम में शामिल हैं। दोस्तों, आज इस मंच के माध्यम से मैं ये मांग करता हूं कि सारे मामले की 3 महीने के अंदर जांच करवा के और उन लोगों को मुकदमा चला के 3 महीने के अंदर उन लोगों को फांसी की सजा दिलवाई जाए। चाहे किसी भी पार्टी के कितने भी बड़े नेता क्यों ना हो, केवल उन लोगों ने, जिन लोगों ने उन लड़कियों के साथ, उन बेटियों के साथ बलात्कार किया, वो तो दोषी हैं ही, लेकिन आज जो लोग उनको बचाने में और उनको संरक्षण देने में लगे हुए हैं, वो उनसे ज्यादा बड़े दोषी हैं, क्योंकि लोगों ने उनको चुन के इसलिए भेजा था कि वो हमारी मां बहनों की, हमारी बेटियों की सुरक्षा करेंगे, न कि बलात्कारियों का संरक्षण देंगे। दोस्तों, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, एक निर्भया के साथ गलत काम हुआ था, एक निर्भया के साथ यही जंतर मंतर था और यूपीए का सिंहासन डोल गया था। 40 निर्भयों के साथ गलत काम हुआ है। अगर अभी भी सत्ता में बैठे हुए लोगों को होश नहीं आया तो इस देश की जनता 40 बार उनके सिंहासन उठाकर पे निकलेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं इस मौके पे सभी पार्टियों को, सभी समाज सेवी संस्थाओं को, सभी नागरिकों को, सभी देशवासियों को इस वक्त एक साथ आना चाहिए। ये मौका राजनीति करने का नहीं है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी के पक्ष में नहीं है। हम यहाँ पे न्याय की मांग करने के लिए आए हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिस तरह से आज माहौल पूरे देश का बिगाड़ा जा रहा है, जिस तरह से भाजपा के लोग सोशल मीडिया के ऊपर, सड़कों के ऊपर जिस तरह से महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं, ये ठीक नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर बड़े बड़े पत्रकारों को नहीं छोड़ा जाता, गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। क्या इस किस्म का भारत हम लोग बनाना चाहते हैं? दूसरों की तो छोड़ो, भाजपा की अपनी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से भाजपा के सोशल मीडिया वालों ने सुषमा स्वराज जी को नहीं छोड़ा, मैं भाजपा वालों को भी कह रहा हूं कि इन सारे लुच्चे लफंगे गुंडों को अगर ठीक नहीं करोगे, कल तुम्हारी लड़कियां भी नहीं बचने वाली, तुम्हारी महिलाएं भी नहीं बचने वाली। सारे इकट्ठे हो जाओ इस दमन के खिलाफ। हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और हम सब लोगों को मांग करनी पड़ेगी कि देश के अंदर जो ये गंदा माहौल पैदा किया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। हम सब लोग 39 बेटियों के लिए आज न्याय की मांग करते हैं और फिर से मैं मांग करता हूं कि उनको 3 महीने के अंदर फांसी की सजा दिलवाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में कॉमरेड हाना मौला भी आ गए हैं। मैं इस श्रृंखला में बच्चियों को संदेश देना है, इसलिए मैं बिहार के मुजफ्फरपुर कांड की। मुजफ्फरपुर में बालिका गृह यौन शोषण कांड मामले पर जारी राजनीति का मैदान अब दिल्ली का जंतर मंतर बन गया है। आरजेडी इस दिल दहला देने वाली घटना के खुलासे के बाद से ही नीतीश सरकार पर हमलावर है। अब उसने बिहार सरकार की बड़े पैमाने पर घेराबंदी के लिए दिल्ली का रुख अख्तियार किया है और इसी कड़ी में पार्टी जंतर मंतर पर धरना दे रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत पार्टी के दिग्गज इस धरने में शामिल हैं।
तो वहीं बड़ी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता जंतर मंतर पर आज इकट्ठा हुए हैं। आरजेडी के इस धरने में कांग्रेस, एसपी, टीएमसी, लेफ्ट और आम आदमी पार्टी समेत सिविल सोसाइटी के तमाम प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, एसपी मुखिया अखिलेश यादव, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इसमें शामिल हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर कांड का मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर गिरफ्तार हो चुका है। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का संज्ञान लेकर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, लेकिन विपक्ष नीतीश के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। तो मुजफ्फरपुर कांड का जो लड़ाई है वो अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। पूरा विपक्षी दल वहां पर एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया न्यूज पल-पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। मेरे साथ इस वक्त पूर्णिमा मिश्रा मेरी सहयोगी वहीं से बनी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। पूर्णिमा, थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल मंच पर थे, वो संभाल रहे थे पूरी कमान। अभी क्या कुछ वहां पर हो रहा है? राहुल गांधी कितनी देर में पहुंच रहे हैं? देखिए, इंतजार हर किसी को है। सबसे पहले राहुल गांधी पहुंचे, बहुत वक्त हो चुका है। कुछ कार्यकर्ता भी यहां पर हालांकि मौजूद हैं और लोग सुनना चाहते हैं कि राहुल गांधी क्या कहते हैं, क्योंकि गठबंधन का एक बड़ा चेहरा राहुल गांधी है। वो इस मंच से क्या कहेंगे वो बहुत मायने रखता है। लेकिन राहुल गांधी अभी तक पहुंचे नहीं हैं। विपक्ष पे तमाम विपक्षी गठबंधन के नेता मौजूद हैं, बड़ी बड़ी बातें वहां से हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमी जो खल रही है वो महिला सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जाने चाहिए, क्या डिसीजन लिया जाए, क्या ऐसी चीजें की जाए कि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें, इसे लेकर देखिए कोई बात नहीं हो रही है। अब से कुछ ही देर बाद मोमबत्ती जलाई जाएगी, याद किया जाएगा उन तमाम महिलाओं को जो इस तरह से यौन शोषण की, बलात्कार की शिकार हो चुकी हैं, उन्हें रिस्पेक्ट दी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में राहुल गांधी का इंतजार अब भी बरकरार है। वो कब आते हैं ये देखने वाली बात होगी। हालांकि नेता मंच पर जरूर हैं, वहां से उनकी तरफ से बातें हो रही हैं, कार्यकर्ता हैं, हाथों में प्लकार्ड लिए, बैनर लिए, वो यहां पर जरूर मांग कर रहे हैं कि जो दोषी है मुजफ्फरपुर कांड का उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे तमाम लोगों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए जो ऐसे जघन्य अपराध करते हैं। ठीक है पूर्णिमा, राहुल गांधी का इंतजार तो सभी कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी भी आज इस मंच पर पहुंचने वाली थी। क्या उन्हें लेकर कोई अपडेट अब तक मिल पाया है आपको? नहीं, उसे लेकर भी अब तक कोई अपडेट नहीं है और मुझे जितनी जानकारी है कोई रिप्रेजेंटेटिव भी टीएमसी की तरफ से अभी तक मंच पर नहीं है। लेकिन देखिए, अभी मुझे ये अपडेट मिला है कि टीएमसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैं करेक्ट करना चाहूंगी, यहाँ पर टीएमसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन उन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि मंच से सोल्यूशन क्या निकल कर आता है। सुशांत अभी मंच से होकर आए, उसके नजदीक से होकर आए। सुशांत, मंच पर क्या चल रहा है? टीएमसी को लेकर कोई जानकारी है क्या? हाँ, दिनेश त्रिवेदी वहां पर मौजूद हैं और डी राजा अभी बोल रहे थे, जैसा आपने सुना। डी राजा बोलते बोलते फिर वही हुआ जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि पूरा माहौल जो है वो सियासी ज्यादा हो गया है। तो उन्होंने फिर वही कि इस देश को बीजेपी से बचाना है और बीजेपी हटाकर सरकार बनानी है, फिर वही बातें होने लगी हैं। इसके अलावा वहां पर सीताराम येचुरी मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल आए थे जो बोले और उसके बाद वहां से चले गए। संजय सिंह उनके साथ मौजूद थे। एसपीजी के कुछ लोग मंच का मुआयना कर रहे थे, जो एक संकेत है कि राहुल गांधी थोड़ी देर में आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें एसपीजी प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो जब वो आते हैं उसके पहले एसपीजी के लोग आकर मुआयना करते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से सब ठीक है या नहीं है। तो ये एक संकेत है कि राहुल गांधी थोड़ी देर में आ सकते हैं। इसके अलावा आरजेडी के नेता वहां मौजूद है ही है। मोटे तौर पर इसको कहा यह गया था कि ये एक सियासी मंच नहीं है, लेकिन अब जब हम इसको देख रहे हैं और पिछले 1.5 घंटे से सुन रहे हैं, ये सियासी मंच ज्यादा नजर आ रहा है। निशाने पर नीतीश कुमार है, फिर नीतीश कुमार के बहाने उस तार को खींचकर केंद्र की बीजेपी सरकार तक लाया गया है। नीतीश कुमार इस्तीफा दें, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में हमने 2 चीजें देखी पूर्णिमा। एक तो गंभीरता की कमी दिखी इस लिहाज से कि अलग अलग नेता, उन्हें पता ही नहीं कि कितने बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है। कोई कह रहा है 36, कोई कह रहा है 38, कोई कह रहा है 39, कोई 41। एक आंकड़ा उनको नहीं पता है कि कितनी बच्चियों के साथ रेप हुआ है। दूसरा कि इस पूरे मामले में कोई ये नहीं बता रहा है कि महिला सुरक्षा के लिए क्या करना होगा जिससे कि इम्पैक्ट जो है वो जमीनी स्तर पर होता हुआ दिखे। यहाँ पर नेता इकट्ठा है, ठीक है, आप नीतीश कुमार को कोस लीजिए, बीजेपी सरकार को कोस लीजिए। क्या सुशांत, ये कहना ठीक होगा कि इस मंच के सहारे, जैसा अनुमान पहले लगाया जा रहा था कि यहाँ पर बड़े बड़े विपक्ष के नेता पहुंचेंगे जरूर और उनके नुमाइंदे पहुंचेंगे जरूर,
लेकिन कुल मिला के इस मंच से तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय राजनीति में एक चेहरे के तौर पर दिखाने की कोशिश होगी। ये कोशिश तो होती दिखी है, क्योंकि जब हम मंच पे लोगों को बोलते हुए सुन रहे हैं और खासतौर पे उन लोगों को जो आरजेडी से जुड़े हुए हैं, जिसमें आरजेडी के सांसद हैं या जिला अध्यक्ष हैं, इस तरीके के जो लोग हैं या आरजेडी के नेता हैं, वो बार बार जब नीतीश कुमार को टारगेट करते हैं तो ये जरूर बताते हैं कि कैसे उन नीतीश कुमार से अगर कोई टक्कर ले सकता है तो वो सिर्फ तेजस्वी यादव है। वो ये बताते और गिनाते हुए सुनाई देते हैं कि रोहित वेमुला का जब मुद्दा था तो फिर विधानसभा के बाहर किसी ने प्रदर्शन किया था तो वो सिर्फ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे। तो एक तेजस्वी यादव का प्रोफाइल जो है वो बड़ा करने की कोशिश है, ये दिखाने की कोशिश है कि तेजस्वी यादव मंच पर कितने लोगों को लेकर आए हैं। आप ये भी देखिए, लेकिन कितने लोगों में सबसे ज्यादा एक चीज आप देखिए, अभी अभी आप मंच के आसपास होकर आए सुशांत, मैं भी यहाँ काफी घंटों से मौजूद हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर महिलाओं की कमी सबसे ज्यादा खल रही है। क्योंकि हम जब ये कहते हैं महिला सुरक्षा का मुद्दा उठता है तो महिलाओं को तो सबसे पहले घर से बाहर निकल के जाना चाहिए। जब इतने बड़े प्रतिनिधि आ रहे हैं तो क्यों नहीं महिलाएं प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंची हैं और मंच पर उन्हें बड़ी जगह मिली कि वो बातें रख सके। आपको ऐसा दिखा? नहीं, ये कमी बिल्कुल झलक रही है वहां पर, क्योंकि देखिए मैं बार बार यही कह रहा हूं, बार बार जब हम शुरू में मनोज झा को सुन रहे थे, जब वो ये कह रहे थे कि ये सियासी मंच नहीं है, कोई नारेबाजी नहीं होगी, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे नहीं लगेंगे, ताली नहीं बजेगी, लेकिन वो सब हो रहा था। फिर हमने देखा कि महिलाओं की बात झलक रही। चलिए पूर्णिमा, सुशांत आप मेरे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपके पास लौटूंगी, लेकिन इसी बीच रजत राकेश टंडन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि वहां पर लगातार बने हुए हैं, अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। रजत राकेश, आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की हलचल फिलहाल आपके पास है और कोई अपडेट है वहां से आपके पास? देखिए, अपडेट बड़ा यही है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने घर से निकल चुके हैं और मुझे लगता है कुछ मिनटों के भीतर ये जो एक साझा मंच बना है मुजफ्फरपुर के बेटियों के लिए, जो 40 बेटियां हैं जिनके ऊपर आप कह सकते हैं गलत काम जिनके साथ हुआ है, सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है, उसी एकता को दिखाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने घर से निकल चुके हैं। अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार पीछे का आपको दृश्य भी दिखाए। पीछे आप देखेंगे कॉमरेड सीताराम येचुरी इस वक्त बोल रहे हैं, येचुरी का भाषण चल रहा है। नीचे आप देखेंगे ममता बनर्जी की पार्टी से दिनेश त्रिवेदी बैठे हुए हैं, आपसे बैठे हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि साझा जो दल है वो यहाँ पर मौजूद है। लगभग 18 ऐसे दल हैं जो विपक्ष के दल है, वो सब लोग यहाँ मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल आए थे, चले गए। मुझे लगता है शायद इसीलिए राहुल गांधी इस वक्त तक नहीं आ रहे थे, अपने आप को रेस्क्यू कर रहे थे कि जब तक अरविंद केजरीवाल मंच में रहेंगे वो नहीं आएंगे। और शायद यही हुआ है कि अरविंद केजरीवाल चले गए हैं, एसपीजी की जो एडवांस टीम है वो आ चुकी है और कुछ ही देर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आ जाएंगे, उसके बाद उनका भाषण भी होगा। बड़ा सवाल यही है कि इसका इम्पैक्ट बिहार पे क्या होगा। बिहार में क्या नीतीश कुमार आगे बढ़कर कहेंगे कि हाँ जो कुछ कार्रवाई अब तक हुई है वो नाकाफी है, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके निशाने पे सबसे पहले नीतीश कुमार है। वही तेजस्वी यादव हैं जो डिप्टी सीएम होते थे नीतीश कुमार के साथ, आज वही डिप्टी सीएम ने एक बड़ा मोर्चा खोला है उसी मुख्यमंत्री के साथ जिसको वो चाचा कहते थे। ये वही नीतीश कुमार है जो राहुल गांधी के साथ थे, कांग्रेस के साथ भी रहते थे, मोदी पर पलटवार करते थे। ये वही नीतीश कुमार है जो आज मोदी के साथ है। मोदी जिनकी नीति चल रही है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये वही नरेंद्र मोदी है जो टारगेट पे है इस घटना के बाद। तो राजनीति हो रही है, लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, लेकिन मुद्दा कितना बनता है। बिहार का मुद्दा आज जंतर मंतर पे केजरीवाल बोल के गए कि यूपीए का जो सिंहासन था वो निर्भया कांड के बाद हिल गया था, क्या इस कांड के बाद भी नीतीश का सिंहासन हिलेगा। लोग ये भी कह रहे हैं, पोस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, महिलाएं कह रही हैं कि हाँ नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे? क्या बोलेंगे कि हाँ नैतिकता है इसलिए इस्तीफा देना हो? तो ये सारे प्रश्न अगल बगल घूम रहे हैं, लेकिन उस पर विपक्ष की जो एकता है वो एक तरीके से तेजस्वी ने दिखाने की कोशिश करी है। बिल्कुल बिल्कुल रजत, और यही मैं आपसे भी कहना चाह रही थी कि महिलाओं के मुद्दे का मंच कम और विपक्षी दलों में कितना वजन है, कितनी मजबूती से वो यहाँ पर एकजुट हुए हैं, ये कहीं ना कहीं इस मंच में ज्यादा दिखाई दे रहा है। पहले बिहार का बंद का ऐलान वामपंथी पार्टी बिल्कुल देखिए ये बिल्कुल सहज था जब तेजस्वी यादव यहाँ आएंगे। तो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, जितने भी विपक्षी दल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो चौटाला की पार्टी से हो, चाहे ममता की पार्टी से हो, लेफ्ट हो, अक्रॉस पार्टीज लीडर यहाँ पे मौजूद हैं। क्योंकि तेजस्वी की लड़ाई बिहार में डायरेक्ट नीतीश कुमार से है। नीतीश कुमार वो चेहरा होते थे जो नरेंद्र मोदी के बाद विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में उनको पैन नॉर्थ इंडिया के अंदर देखा जाता था। लेकिन नीतीश जब बीजेपी के साथ गए, आरजेडी से अलग हुए, बकायदा वाद विवाद हुआ, उसके बाद से ये चर्चा तेज हो गई थी कि क्या नीतीश कुमार वापस आएंगे। राहुल गांधी ने उस पर फुल स्टॉप लगा दिया कि नीतीश कुमार की नो एंट्री है, नीतीश कुमार को हम अपने साथ नहीं रखेंगे। नीतीश, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, 3 लोगों को राहुल गांधी ने अपने आप से अलग किया। तेजस्वी यादव यहां से एक मैसेज देना चाहते हैं कि बिहार में भले ही वो संघर्ष कर रहे हो, लालू यादव इस समय जरूर करप्शन के चार्जेस पे हो, लेकिन विपक्ष एकजुट है।
तेजस्वी के लिए, और शायद इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तेजस्वी का साथ देने के लिए इस मंच पर आ रहे हैं। बिल्कुल, और इसका फर्क कितना पड़ेगा, नीतीश कुमार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत आने वाले दिनों में होने वाली है, इस पर भी हम बात करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है जब तक हम सब एक साथ हैं। सीधी तस्वीरें आप इस वक्त जंतर मंतर से देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी भी पहुंच गए हैं। उनके साथ शरद यादव, तेजस्वी यादव, दिनेश त्रिवेदी, डी राजा। विपक्ष ने पूरा का पूरा मोर्चा यहां पर खोल रखा है। सीताराम येचुरी भी मंच पर दिख रहे हैं। कुछ देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी यहां पर मोर्चा खोला। कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू को कटघरे में डालने की कोशिश, मुजफ्फरपुर कांड जिसको लेकर लंबे अरसे के बाद नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी, लेकिन बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। और जिस तरह से यहां पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है, देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हाउस ऑफ हॉरर, किस तरह से बाल गृह में 34 मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई साल तक होता रहा। और क्या क्या उस बाल गृह में नहीं मिला है, जहां पर ड्रग्स दिए जाते थे इन बच्चियों को चुप रखने के लिए, जहां पर अबॉर्शन की सामग्री मिली है कि किस तरह से अबॉर्शन किया गया, इन बच्चियों के साथ बार बार बलात्कार किया गया, इन्हें लंबे अरसे तक प्रताड़ित किया गया। हालांकि सरकार ये कह रही है कि उसने ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी कि टिस को रिपोर्ट बनाने के लिए भेजा था, लेकिन उसके बाद सवाल खड़ा होता है कि टिस की रिपोर्ट आने के बाद भी इतना लंबा वक्त क्यों लगा एफआईआर दर्ज होने में? क्या अपराधियों को, आरोपियों को सबूत मिटाने की यहां पर पूरी की पूरी खुली छूट दी गई? और मंच पर आप इस वक्त देख रहे हैं, यहां पर राहुल गांधी भी पहुंच गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता यहां पर नजर आ रहे हैं, संजय सिंह यहां पर मंच पर नजर आ रहे हैं। और जंतर मंतर पर जनता का हुजूम है, मीडिया का हुजूम है, और सीधे तौर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो सरकार देती आई है, वहीं पर अब सवाल खड़े करते हुए विपक्ष नजर आ रहा है। उनका कहना यह है, आज कांग्रेस ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कोई नारा नहीं है, बल्कि ये वार्निंग है, चेतावनी है कि बेटियों को बचाओ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक साझा आवाज में विपक्ष सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहा है कि इन बेटियों को इंसाफ मिले। हालांकि सीबीआई को पूरी की पूरी जांच सौंप दी गई है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो भी अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, ठीक मुख्यमंत्री की नाक के नीचे और उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा सोशल जस्टिस मिनिस्टर बैठी हुई हैं, जिनके पति पर ही आरोप है। तो कहीं ना कहीं यहां पर बेटियों की सुरक्षा के नाम पर जो मखौल उड़ाया गया, जो मजाक उड़ाया गया, उसको लेकर एक मोर्चा जंतर मंतर पर खुलता हुआ नजर आ रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप जंतर मंतर से देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी अब से कुछ ही क्षण पहले पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हैं जहां पर इकट्ठे विपक्ष सॉलिडारिटी दिखाता हुआ, यूनिटी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए बीजेपी कह रही है कि इस मुद्दे पर राजनीति की कोशिश हो रही है। 2019 को ध्यान में रखकर विपक्ष इकट्ठा हुआ है, लेकिन मुजफ्फरपुर कांड शायद देश का सबसे बड़ा एक सेक्स स्कैंडल है, जिसका खुलासा हुआ और जिसने देश को हिला के रख दिया कि लगातार एक दो नहीं कई साल तक मासूम बच्चों का, जिनकी उम्र 7 से 17 साल की थी, उनका शोषण होता रहा। कोई सुध लेने वाला नहीं था। इंस्पेक्शंस के नाम पर क्या हो रहा था, डीएम और एसपी का क्या हुआ, क्यों मंत्री को सैक नहीं किया गया? और तेजस्वी यादव मंच पर कुछ बोलते हुए सुनिए। ऑडियो अरे इसको नीचे करना है, मोबाइल को ताली बनाने की जरूरत नहीं। जो घटना, जो हादसा, जो दरिंदगी हम लोगों ने देखने का काम किया है, उसके बाद से हम लोगों का खून खौलता है और उन बच्चियों के साथ लोग इंसाफ और न्याय कराने का काम करें और आगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसकी जवाबदेही होनी चाहिए। मंच पे सभी हमारे विपक्ष के नेतागण, मंच पे सभी हमारे विपक्ष के, आप देखो, नेतागण,
अभिभावक हैं, मीडिया के दोस्तों, नौजवान युवा साथियों, माताएं बहनों, मैं सबसे पहले आज ये साबित कर देता हूं इतना पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, अन्याय जो है वो सबके सामने आता है और जो दोषी हैं, ये जज्बा कायम हुआ है आप लोगों के आने से कि इन दोषियों को, उन गुनहगारों को हम लोग जेल के पीछे भेजने का काम करेंगे और फांसी पे चढ़ाने का काम करेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि बालिका गृह में जो हुआ, शेल्टर होम उन बेसहारा बच्चियों के लिए रखा गया था जिनका कोई अपना नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई दोस्त नहीं, उन बेचारी बेसहारा बच्चियों के साथ करते हैं तो इनको नौकरी से निकाला जाता है, धमकाया जाता है, पीटा जाता है। जरूर 4-5% जिनमें से बीजेपी माइंडेड होंगे, मगर 90% से ज्यादा ये लोग बीजेपी माइंडेड नहीं है, ये अपना काम करना चाहते हैं, उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो मैं प्रेस के मित्रों से भी कहता हूं, डरो मत, हम आपके साथ खड़े हैं, आप अपना काम करो, घबराओ मत, जो आपका काम है सच्चाई लिखना आप खुल के करो। नीतीश जी ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि शर्म की बात है, उनको शर्म आ रही, और सही बात है। नीतीश जी को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए, जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर एक्शन लेना चाहिए, और जिसको पनिश करना है, जिसको जेल में डालना है, जल्दी से जल्दी उनको उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सचमुच में शर्म आ रही तो फिर काम करके एक्शन लेके नीतीश जी दिखाएं। देश में जैसे आपको यहां दिख रहा है, विपक्ष एक साथ खड़ा है। एक तरफ बीजेपी आरएसएस की सोच, दूसरी तरफ पूरा हिंदुस्तान, और ये सच्चाई आपको अब आने वाले समय में दिखाई देगी, प्रधानमंत्री जी को दिखाई देगी, उनके पार्टी को लोगों को दिखाई देगी, और पूरे हिंदुस्तान को दिखाई देगी। हिंदुस्तान कह रहा है कि जो पिछले 4 सालों में हुआ वो हमें अच्छा नहीं लगा, जो आक्रमण हिंदुस्तान के इतिहास पे, हिस्ट्री पे, कल्चर पे किया जा रहा है, उसके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। और जब हिंदुस्तान अपना मन बना लेता है तो उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। अंत में आप सब आए, आपने अपना कीमती समय दिया, आपने अपने प्यार से मेरी बात सुनी, बाकी नेताओं की बात सुनी, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में 1 मिनट के लिए हम चुप खड़े होके मौन में उन लड़कियों के लिए खड़े। सिक्योरिटी राहुल जी, तमाम विपक्ष के लोगों से एक सेकंड दोस्तों, मैंने बार बार आग्रह किया, आपने इस पूरे माहौल को इतना अच्छा मैसेज दिया है, आखिर में भी इसको बरकरार रखिए। तमाम जो हमारे नेता हैं, हमारे जो क्रांतिकारी साथी नीचे खड़े हैं, हम सब क्षमा जलाएंगे उन बच्चियों के नाम।
तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यहां पर 1 मिनट का मौन अब रखा जाएगा जंतर मंतर पर और क्षमा जलाते हुए कैंडल मार्च करते हुए ये तमाम नेता विपक्ष के एक साथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए अभी कुछ ही देर पहले राहुल गांधी ने भाषण दिया और सीधे सीधे नीतीश कुमार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि ये शर्मसार कर देने वाली घटना है, तो अगर वाकई शर्म आती है नीतीश कुमार को तो उन्हें जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस डी राजा है, दिनेश त्रिवेदी है, अखिलेश है, रंजीता रंजन है, तेज प्रताप है, तो जितना समूचा विपक्ष था वो यहाँ पे मौजूद है। यही बात हुई थी कि कैंडल मार्च यहाँ से होगा, लेकिन कैंडल मार्च नहीं हो सकता क्योंकि भीड़ ज्यादा है यहाँ पर। इसलिए आप देख सकते हैं कि सब लोग एक एक मोमबत्ती हाथ पे लिए हुए हैं। जंतर मंतर पर 40 निर्भया का जो गुहार यहाँ से चल रही थी, जो समूचा विपक्ष यहाँ इकट्ठा हुआ था, उन 40 निर्भयाओं को जो नाम दिया था उसके लिए आप देख सकते हैं जो क्षमा है वो पीछे जलाई गई है। लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि बहुत गलत हुआ है, नीतीश कुमार के रहते ये हुआ है, जो सुशासन बाबू थे। ये पीछे जो रिटायर विपक्ष था वो आज तेजस्वी यादव के एक बुलावे में जंतर मंतर आया था और सबने यही कहा कि जो कुछ हुआ है गलत हुआ है और सही नहीं हुआ है। राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं जंतर मंतर से ही। रजत, ये जानना चाहेंगे कि बार बार नीतीश सरकार पर हमला किया, सुशासन बाबू की खास तौर से तेजस्वी यादव ने हमला किया, लेकिन बीजेपी और आरएसएस की सोच यहां पर आ ही गई क्योंकि विपक्ष को एक पूरा का पूरा मैसेज 2019 के लिए देना था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस वक्त हम रजत से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तस्वीरों में देखिए क्षमा जलाई हुई है, यानी कि कैंडल जलाई हुई है। यहां पर कैंडल मार्च भी निकाला जाना था, लेकिन क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है जंतर मंतर पर, तो कैंडल मार्च नहीं निकाला जा सकता है। 1 मिनट का मौन रखा जा रहा है उन 40 बच्चियों के लिए, बल्कि पूरे देश में महिलाओं के लिए। जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि जो भी कमजोर हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान एकजुट होकर एक मैसेज दे। उन्होंने वोट तो नहीं मांगे, लेकिन 2019 के लिए यहां पर मैसेज जरूर दे दिया। ये जरूर कह दिया कि 4 साल में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से इतिहास के साथ खिलवाड़ हुआ, उसके बाद जनता जो है हिंदुस्तान की वो एक तरफ खड़ी हुई नजर आने लगी है। यहां पर इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारी